हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप सब मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। एक नई खबर सामने आ रही है और उसी को लेकर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं और वो ये है कि क्या इस बार अखिलेश यादव एक नहीं बल्कि विधानसभा की दो सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। आप सब जानते ही हैं कि वो मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इस बात का ऐलान समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। और जब उन्होंने ये बात कही तब अखिलेश यादव भी बगल में बैठे थे। उससे पहले करहल से समाजवादी पार्टी के नेताओं को बुलाकर लखनऊ में पार्टी ऑफिस में अखिलेश यादव ने बैठक भी की थी। हमने बताया भी था आपको कि उस बैठक में समाजवादी पार्टी के एमएलसी अरविंद सिंह और साथ ही अभी जो करहल से विधायक हैं सोवरन सिंह यादव, ये सब भी शामिल थे। उसके बाद करहल में चुनाव प्रचार भी एक तरीके से शुरू हो गया है और तेज प्रताप यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं, मुलायम परिवार के सदस्य हैं, वो चुनाव प्रचार और चुनाव प्रबंधन वहाँ देख रहे हैं। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। जो अखिलेश यादव पहले कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, वो लोकसभा के फिरोजाबाद से और कन्नौज से भी सांसद रह चुके हैं और जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा, वो एमएलसी बने यानी विधान परिषद के सदस्य, और आज की तारीख में वो आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद हैं। आप जानते हैं कि करहल, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट जो है, वहाँ पर तीसरे चरण में मतदान होना है। और बार बार कहते थे अखिलेश यादव कि बाबा से पहले वो चुनाव लड़ेंगे। बाबा मतलब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम अखिलेश बाबा कहकर लिया करते हैं। तो जहां पर बाद में चुनाव होगा, यानी छठे चरण में चुनाव होना है गोरखपुर में, आप जानते हैं यूपी में 7 दौर में मतदान होने हैं। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अखिलेश यादव जो दूसरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, वो आजमगढ़ की कोई सीट हो सकती है। आजमगढ़ जहाँ से वो सांसद रहे। अब रणनीति क्या है दो सीटों से चुनाव लड़ने के पीछे? उसके मायने ये बताए जा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो अखिलेश यादव के करीबी हैं, उनका ये कहना है कि इस बार पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को सबसे ज़्यादा अगर यूपी में किसी इलाके से उम्मीद है तो वो पूर्वांचल में। उनको लगता है पूर्वांचल में पार्टी और उनके गठबंधन जो है, सहयोगी दल जो है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसी में और ताकत लगाने के लिए अखिलेश यादव हो सकता है कि पूर्वांचल से भी चुनाव लड़ें। और पूर्वांचल के अगर बात करें तो सबसे सेफ सीट यानी सुरक्षित सीट अगर कोई मानी जा रही है तो वो आजमगढ़ की कोई विधानसभा सीट हो सकती है। अब उसमें एक नाम जो चर्चा में है वो है गोपालपुर की विधानसभा सीट। ये परंपरागत रूप से अगर देखें तो समाजवादी पार्टी की बड़ी मजबूत सीट है। अभी यहाँ से नफीस अहमद जो हैं वो विधायक हैं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के नेता भी रहे हैं, पहली बार वो विधायक बने हैं और उन्होंने खुद ऑफर किया है अखिलेश यादव को कि आइए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप यहाँ से चुनाव लड़िए और ऐसा करने से इलाके का मान सम्मान बढ़ेगा। वो बहुत पहले ऑफर कर चुके हैं, न्योता दे चुके हैं अखिलेश यादव को कि गोपालपुर सीट से लड़े। लेकिन मुझे जिस तरह की जानकारी मिल रही है, अखिलेश यादव किसी ऐसी सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर लड़ने की नौबत आई दूसरी विधानसभा सीट जिसकी चर्चा बहुत जोर पकड़ने लगी है, तो वो ऐसी सीट होगी जहाँ यादव बाहुल्य इलाका हो, कोई मुस्लिम उम्मीदवार वहाँ नहीं हो, किसी मुस्लिम कैंडिडेट को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। उस हालात में 2-3 विधानसभा सीटें उनकी नज़र में है जहाँ से हो सकता है कि अखिलेश यादव दूसरी विधानसभा सीट वो जहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब उसमें एक सीट जो है वो आजमगढ़ सदर की है। यहाँ से अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर दुर्गा प्रसाद यादव अभी विधायक हैं। और अगर अखिलेश ने इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो दुर्गा प्रसाद हंसी खुशी जो है वो ये सीट उनके लिए छोड़ देंगे। और इस सीट पर भी यादवों का दबदबा है। जो कॉम्बिनेशन है, वोटों का गणित है, वो अखिलेश यादव के लिए सुरक्षित सीट हो सकती है अगर वो लड़ना चाहते हैं तो आजमगढ़ सदर। आजमगढ़ की ही 2 और सीटें हैं जिसके बारे में हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। वो है एक सीट अतरौलिया। अतरौलिया जो सीट है ये भी अभी समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। एक समाजवादी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हुआ करते हैं बलराम यादव, मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री रहे, अखिलेश यादव की सरकार में भी मंत्री रहे। उनके बेटे हैं संग्राम यादव, वो यहाँ से विधायक हैं। तो एक सीट
अतरौलिया भी हो सकती है, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। उन्हें वहां बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नामांकन कर लेंगे, एक आध दिन जाकर वहां डोर टू डोर कैंपेन कर लेंगे तो उनका काम बन सकता है। क्योंकि आप जानते ही हैं चुनाव आयोग ने बड़ी रैली और डोर टू डोर कैंपेन में भी ना रोड शो नहीं बल्कि 10 लोगों की टोली के साथ अभी तक जो है चुनाव आयोग का आदेश, उसमें आप कैंपेन कर सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव अभी इस तरह के चुनाव प्रचार पर निकले नहीं हैं। एक और सीट है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, वो है फूलपुर पवई सीट। ये सीट अभी बीजेपी के कब्जे में है, यानी वहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, नाम है उनका अरुण कांत यादव। ये रमाकांत यादव एक नेता हुआ करते हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, सांसद भी रहे आजमगढ़ से और बड़े बाहुबली नेता माने जाते हैं। रमाकांत यादव एक दौर था जब बीएसपी में भी थे वो और एमपी भी रहे, उसके बाद वो बीजेपी में चले आए और अब वो समाजवादी पार्टी में चले आए। तो रमाकांत यादव के बेटे हैं अरुण कांत यादव। इन दिनों रमाकांत यादव और अरुण कांत यानी पिता और पुत्र में नहीं बन रही है। रमाकांत यादव भी इस सीट से यानी फूलपुर पवई सीट से दावेदार हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने से। अगर इस सीट पर अखिलेश यादव लड़ लेते हैं तो भी उनकी जीत पक्की मानी जाएगी। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन जो वोटों का हिसाब किताब है, जातीय गणित है, अब बड़े यादव हो जाएंगे अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनके चुनाव लड़ते ही ना मामला वहां बिल्कुल बदल सकता है। और तब अरुण कांत यादव के लिए जो बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, अभी विधायक हैं, हो सकता है बीजेपी उन्हें टिकट दे दे, अभी इस बात का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव के लिए एक चौथी अगर कहें, क्योंकि गोपालपुर मैंने कहा, अतरौलिया कहा, आजमगढ़ सदर की सीट और चौथी जो सुरक्षित सीट उनके लिए हो सकती है जहां से वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, वो विधानसभा सीट हो सकती है उनके लिए फूलपुर पवई। तो जो थिंक टैंक हैं समाजवादी पार्टी के, जो रणनीतिकार हैं, उनके बीच में ये इस पर लेकर माथापच्ची चल रही है कि अगर आप अपने गढ़ से लड़ रहे हैं अखिलेश यादव, मैनपुरी और वहाँ की करहल विधानसभा सीट से, तो वहाँ चुनाव लड़ने से उस इलाके की कई सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। अब पार्टी को यानी समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि पूर्वांचल जहां उनका दबदबा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर्वे में भी, जो हमारे सी वोटर के सर्वे में भी ये दिख रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में अगर वोट शेयर का सबसे कम कहीं फ़र्क पड़ता है ना, वो है पूर्वांचल। तो अगर इस इलाके में चुनाव लड़कर अखिलेश यादव धक्का लगाते हैं तो कई सीटों पर फ़र्क पड़ सकता है, असर पड़ सकता है। और इस लिहाज से ये चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव 2 सीटों से लड़े, तो 2 विधानसभा सीटों से लड़े तो दूसरी सीट उनके लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ से कोई विधानसभा की सीट हो सकती है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव को ही लेना है। और आप जानते हैं कि जब करहल का फैसला हुआ तो 3-4 दिनों तक सस्पेंस बना हुआ था कि अखिलेश यादव किस सीट से लड़ेंगे। तब भी आजमगढ़ की 1-2 सीटों के बारे में चर्चा थी, फिर बदायूं के गुन्नौर सीट को लेकर चर्चा थी कि वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, फिर कन्नौज की सीट से इस बात की चर्चा थी। अटकलों का बाजार गर्म रहा, 3-4 दिनों तक सस्पेंस बना रहा कि अखिलेश कहाँ से लड़ेंगे। अब दूसरी सीट को लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव दूसरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो आखिरकार वो सीट कौन सी हो सकती है, फैसला अखिलेश यादव को करना है। लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। कुछ दिनों तक पहले ये लग रहा था कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब भी उनसे मैंने ये सवाल पूछा अखिलेश यादव से कि आप क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वो गोल बोल जवाब देते थे और कहा करते थे कि पार्टी इसका फैसला करेगी। और आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में पार्टी का मतलब अखिलेश यादव ही हैं, वही सारे फैसले करते हैं। करहल पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, फैसला हो चुका है, अब फैसला दूसरी सीट को होना बाकी है। तो आज के ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।